ये लो उदय, चाय ले लो, चाय पी लो। श्रीधर, अब तो उज्जैन के बाहर के व्यापारियों को भी हमारे ये सैंपल्स बहुत पसंद आने लगे हैं। लेकिन अगर उदय ये सैंपल पार्टी को पसंद आ गया तो काम बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, हम और कारीगर रख लेंगे। हाँ, लेकिन अब हम काम से पीछे नहीं हटेंगे और मेहनत करेंगे। हाँ, अरे पेपर खत्म हो गए हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ बस आज का ही पेपर बचा है, इसी से काम चला लेते हैं। हाँ लाओ दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दोनों परिवारों की इज्जत उछालने पर क्यों तुली हुई है कनिका? केस वापस क्यों नहीं ले लेती? पता नहीं वहां पर आभार प्रकाश पर क्या बीत रही होगी। वही शैली भाभी जो हम पर बीती थी जब विमल भैया जेल में थे। जब अपने पर गुजरती ना तब पता चलता है। कितनी मिन्नतें की थी हमने लता से, तब जाकर उसने विमल भैया के खिलाफ अपना केस वापस लिया था। प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है। हम हर बात के लिए कनिका को दोष नहीं दे सकते। चैतन लागे तैतन जाने। माँ, ये बात हम सब जानते हैं कि प्रकाश ने जो किया वो गलत किया। उसे कनिका पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। समाज की नजरों में ये गलत है, ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते कि प्रकाश ने ऐसा क्यों किया, किन हालातों में किया, और कनिका ने क्या किया। कितने झूठ बोले उसने प्रकाश से। उसके इसी झूठ की वजह से ठाकुर साहब को इस उम्र में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसने अपना बच्चा गिराया माँ, बच्चा। मैं मानती हूँ कि ये एक औरत का हक होता है कि वो अपने बच्चे को रखे या उसको गिरा दे, ये उसका फैसला होता है। लेकिन एक बाप होने के नाते क्या प्रकाश का हक नहीं बनता था इस बात को जानने का? उसने जो भी किया गुस्से में किया माँ, जज्बाती होकर किया। उस बात की इतनी बड़ी सजा हम प्रकाश को नहीं दे सकते। शैली भाभी, आभा और लता ऐसा क्यों करिए मेरी समझ में आता है। वो प्रकाश की बहनें उन्हें बचाएंगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको तो कनिका के बारे में सोचना चाहिए ना कि प्रकाश के बारे में। लेकिन पता नहीं आभा ने आप पर क्या जादू कर रखा है। जो वो कहती है वही इन्हें सही लगता है। आभा के अलावा तो आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है। कनिका को छोड़ के तुम उनका पक्ष क्यों ले रही हो? पक्ष ले रही हूँ? आप ऐसी बातें कर रही हो माँ? क्या आप नहीं जानती कि कनिका से मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना प्रियंका करती है? कनिका, तुम ये क्या कर रही हो? प्रकाश भैया के साथ तुम्हारी शादी हुई है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान कर रही हो तुम। तो तुम्हारे भाई ने भी मुझ पर हाथ उठाकर मेरी कोई इज्जत नहीं बढ़ाई थी आभा। कनिका, तुम बार बार ये जताने की कोशिश क्यों कर रही हो कि प्रकाश भैया गलत है? तुम कैसे भूल सकती हो कि तुमने क्या क्या खेल रचे हैं? पिताजी को घर से निकलवा दिया, अपने बच्चे तक को गिरवा दिया। सोचो, जब प्रकाश भैया को ये सच पता चला होगा तो उन पे क्या बीती होगी। हम मानते हैं कि प्रकाश भैया गलत है, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के सामने उनकी गलती कुछ भी नहीं है। और तुम कैसे भूल सकती हो कि प्रकाश भैया एक संस्कारी लोग अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। भैया आप मुझे बताइए, आभा पर हाथ उठाया आपने कभी?
या पापा ने माँ पर। अपने ये बेकार के लॉजिक देकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत कर कनिका। बहुत बदनामी हो चुकी है सबकी, मेरी, पापा की, पूरे परिवार की। ये केस चुपचाप वापस ले ले। आप सब लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं ये केस वापस नहीं लेने वाली हूँ। कनिका देखो, केस वापस लेने में ही दोनों परिवारों की भलाई है। ये वो दो परिवार है जिनकी इस शहर में बहुत इज्जत है। हम सबको किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है तुम जानती हो पापा माँ सबको कितना दुख पहुंचा है ये जानकर। केस वापस ले लो कनिका प्लीज। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूँ आभा। ठीक है, तो आप, तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। हम भी तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। तुम शायद भूल रही हो कनिका, तुम्हारे अबॉर्शन की मेडिकल रिपोर्ट अभी भी हमारे पास है। तो अब हम कल सुबह तुमसे कोर्ट में मिलेंगे और अगले 24 घंटे के अंदर हम अपने भाई को बेगुनाह साबित करके जेल से छुड़वा के रहेंगे। सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए हम तुमसे इतनी मिन्नतें कर रहे हैं कनिका, वरना हम अच्छी तरह जानते हैं गलती सिर्फ तुम्हारी है। और तुमने हमारे पिताजी का अपमान करके जो गुनाह किया है उसे तो कोई भी बेटी कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। पर हम बहू के फर्ज पर बेटी का कर्ज हावी नहीं होने देंगे। इसलिए तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तुम में इतनी भी समझ बाकी हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप केस वापस ले लो। समझी? मैं अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रिश्ता तोड़ना होगा प्रकाश को सबसे। आज के बाद ना वो अपने पिता से मिलेगा और ना ही उनसे बात करेगा, और तुम बहनों से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा। और तो और मुझ पे कोई रोक टोक नहीं रख सकता है। मॉडलिंग हो या शॉपिंग, मुझे जैसा जीना है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे परिवार की जरूरत तो जानवरों को भी होती है, वो तो इंसान है। सारे रिश्ते तोड़कर भैया कैसे जी पाए? जैसे मैं जी रही हूँ आभा। तुम बहनों और तुम्हारे पिता की वजह से मेरे अपने भाई और मेरे अपने पापा मुझसे बात तक नहीं करते। बहुत सह लिया मैंने आभा, अब तुम लोगों की बारी है। उस कनिका की बातों में आकर आभा, हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल पहले ही कर चुके हैं। अब दोबारा अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़कर हम उन्हें और दुख नहीं दे सकते। भैया भैया दुख तो हमें हो रहा है आपको यहाँ देखकर। सोचिए पिताजी पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि आप जेल में। प्रकाश भैया, मैं जानता हूं कनिका की शर्तें बेतुकी हैं, मैं खुद शर्मिंदा हूं, लेकिन सच तो यह है कि यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिलहाल जरूरी यह है कि हम आपको जेल से बाहर निकालें। परिवार वाले क्या सोचते हैं, कनिका के साथ क्या करना है, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। अक्ल आएगी इस लड़की को। उसने आबा की बात मान ली तो अच्छा है, वरना कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें।
लेकिन जो कुछ भी कनिका के साथ हुआ है उसे भी तो उन बातों की तकलीफ हो रही होगी ना, है ना मम्मी जी? प्रियंका, आभा, आज पावनी बहुत रोई, बहुत मुश्किल से मैंने इसे चुप कराया है। अब तुम्हें पहचानने लगी है शायद, तो किसी के हाथ से कुछ खाती नहीं है। क्या करे भाभी, हमें भी अच्छा नहीं लगता पावनी को इस तरह छोड़कर जाना। बस अब कल प्रकाश भैया जेल से छूट जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कनिका ने बात मान ली बेटा? मानती कैसे नहीं? जितना सब उसे बुरा समझते हैं उतनी बुरी वो है नहीं। देखिए ना, आभा लता दोनों कैसे अपने भाई का साथ दे रहे हैं। अगर कनिका के भाई भी उसका साथ देते तो किस बात में साथ देते उसका माँ? उसका अबॉर्शन करवाने में उसका साथ देते, या पिताजी को घर से बाहर निकालने में उसका साथ देते, या जिस तरह उसने प्रकाश भैया को और हमको झूठ बोला है उसमें उसका साथ देते, या अभी जो उसने शर्त रखी है प्रकाश भैया को जेल से छोड़ने में उसमें? कैसी शर्त? उसने साफ साफ पेपर्स में लिख के दिया है कि वो प्रकाश भैया, दीदी अच्छा हुआ आप आ गए। प्रकाश भैया कैसे हैं आप? ठीक है ना? बिल्कुल। हम ठीक वो है। पेपर्स कहाँ हैं जो प्रकाश ने साइन करके दिए थे? ये रहे वो पेपर्स, और इनमें प्रकाश भैया ने साइन भी कर दिया है। यही तो मैं चाह रही थी। ये क्या मजाक है? क्यों, क्या हुआ? आभा, यही खेल खेला है ना तुमने? प्रकाश को जेल से बाहर निकलवाने के लिए? तुम क्या कह रही हो कनिका, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। कनिका, सब समझ में आ जाएगा तुमको। डिवोर्स पेपर्स, ये सब क्या है? वही जो कनिका डिजर्व करती है, तलाक। दीदी प्रकाश भैया के बारे में तो सोचिए। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता आभा। इस जलील औरत की वो घटिया हरकत जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसके बाद हम इसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। अच्छा है, मुझे भी छुटकारा मिलेगा। मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या? हाँ? क्या अभी तुम्हारी कोई शर्त है हमारे भाई को आजाद करने के लिए? मुझे मुआवजा चाहिए। मुआवजा? कैसा मुआवजा? क्या बचा है हमारे भाई के बारे में देने के लिए? प्लीज रुक जाइए, कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। दीदी हम यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए आए थे और हमने तो सारी बातें कर ली थी, अचानक से ये डिवोर्स कहाँ से? कैसा रिश्ता? जो रिश्ता बिल्कुल खोखला हो चुका है, उस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? जिस रिश्ते में इतनी दूरी आ चुकी है उसे तुम बांध के कैसे रख सकती हो आभा? देखिए आभा जी, लता जी ठीक कह रही। दीदी प्रकाश भैया को समझाइए, ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। डिवोर्स की समझने की जरूरत तुम्हें है आभा। तुम्हें हो क्या गया है? इस औरत की वजह से इतना सब कुछ हुआ और तुम उसी का साथ दे रही हो। दीदी बात साथ देने या ना देने की नहीं है, हम तो सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते को बचाने की बात कर रही हो जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। आभा, हम ये सब कुछ महसूस कर चुके हैं, इसलिए हम प्रकाश भैया का साथ दे रहे हैं। दीदी अगर ऐसा हो गया तो बहुत गलत होगा। दीदी रिश्ते तोड़ने बहुत आसान होते हैं, पर
शादी तो एक बहुत पवित्र रिश्ता है और शादी में सिर्फ दो इंसान नहीं, दो परिवार एक होते हैं। अगर ये दोनों अलग हो गए तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। दीदी प्लीज समझने की कोशिश करिए। अच्छा, तो अब तुम हमें समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? हम भी प्रकाश भैया की खुशी चाहते हैं। हम भी समझते हैं कि शादी का बंधन बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। इस रिश्ते की नींव कमजोर हो चुकी है और हम सब कब तक सहारा देंगे उसे? शांत हो जाइए दीदी। दीदी ये तो सोचिए कि एक शादीशुदा लड़की अपने घर वापस आ जाएगी तो माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अपनी बेटी का घर उजड़ता देख वो तो खोखले हो जाएंगे। माँ और पापा तो दूर जाएंगे। दीदी प्लीज। और हमारे पिताजी पर जो बीती, क्या तुम्हें वो नहीं दिखा? इस औरत की वजह से तुम्हारा पूरा मायका बिखर गया। लेकिन नहीं, तुम्हें तो स्वर्ण भवन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं दीदी, स्वर्ण भवन के परिवार के अलावा भी तुम्हारा अपना एक परिवार है। काश तुमने उस परिवार के बारे में सोचा होता। ये आप क्या कह रही है दीदी? इसने पिताजी के साथ जो किया है, हमने उसके लिए इसे माफ नहीं किया है। हमारा विश्वास कीजिए, हम भी यही चाहते हैं कि पिताजी और प्रकाश भैया की भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। पर दीदी पिताजी भी तो नहीं चाहेंगे ना कि कनिका और प्रकाश भैया अलग हो। आप जो सोच रही है गलत सोच रही है। आभा, ये जरूरी नहीं है कि तुम जो भी सोचो, जो भी करो वही सही है। प्रकाश भैया ने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। मैं जानती हूँ आभा, तुम तीनों मिले हुए हो इसमें, लेकिन तुम बस हे भगवान, इस घर में तो आए दिन सनसनीखेज खबरें होती रहती है। पसीने छूट गए मेरे। मामी, आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? प्रकाश जेल से रिहा हो गया। जी। लेकिन पापा, कनिका और प्रकाश भैया को लेके कुछ बात है जो आपसे करनी है। क्या बात है? कहो ना, क्या बात है? पापा, दरअसल वो प्रकाश भैया पापा, दरअसल वो प्रकाश भैया
प्रतिभा, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हैं आप माँ? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या कह रही हो तुम प्रतिभा? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आप जानना चाहते हैं इसने क्या किया है? इसने कनिका का घर तोड़ दिया। कनिका ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपकी चाल, मैं जानता हूं आप पर क्या गुजर रही है। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन काश आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाता। इतनी गहरी खाई आ चुकी है रिश्तों में जिसका भरना नामुमकिन है। कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें। हम कभी नहीं चाहते थे कि प्रकाश भैया का रिश्ता टूटे, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि उनका साथ में रहना नामुमकिन है। अच्छा हुआ कि आज माँ हमारे साथ नहीं है, वरना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। हम कभी नहीं चाहते थे कि आप और हमारे बीच। हमें बहुत चिंता हो रही है पिताजी और प्रकाश भैया। हमें डर लग रहा है कि कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रहे प्रकाश भैया का डिवोर्स करवा के। देखिए, अपनों का भला चाहना कभी गलत नहीं हो सकता, और अपने आप को गलत कहकर अब परेशान मत होइए, शांत हो जाइए। जिसे घर में बेटी की तरह प्यार दिया, उसी ने आज घर की बेटी का घर तोड़ दिया। नहीं माँ, ये अब क्या? हम क्यों चाहेंगे कि कनिका और प्रकाश भैया अलग हो? आभा ने तो हमेशा एक ही कोशिश की है कि कनिका और प्रकाश भैया का रिश्ते में कभी कोई दरार ना है। अच्छा, इसीलिए आभा ने झूठ कहा कि कनिका ने शर्तें रखी है अपना केस वापस लेने के लिए। और जब ये बात प्रकाश को पता चली तो वो भड़क गया और उसने कनिका से तलाक मांगी। माँ शर्तें रखी थी, अब बात को बस करण, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही सिखाया ना मैंने तुम्हें कि अपनी बीवी के सामने तुम ये भी भूल गए। आभा, तुम बड़े अच्छी तरीके से
अच्छे होने का नाटक कर लेती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, कनिका मेरी बेटी है। उसे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ और मानती हूँ कि वो जिद्दी है, इसलिए उसकी हर गलती पर मैंने उसे रोका है, टोका है, डांटा है, समझाने की भी कोशिश की। और वो तुम ही थी ना जिसने मुझसे कहा था कि हम कनिका को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे, हम उसे प्यार से मना लेंगे कि वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगे। और क्या किया तुमने? अरे मुझे लगा था कि तुम्हारे सीने में भी माँ का दिल होगा, तुम मेरी परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकोगे। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने कनिका का घर उजाड़ दिया। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुम इस घर की सबसे चहेती बहू हो ना। देख लिया प्रतिभा, कितनी दुखी है तुम्हारी बेचारी बेटी। आओ उसके दुख में शामिल होते हैं। आओ। आओ आओ, वहां क्यों रुक? आओ ना। कितना शोक मना रही है तुम्हारी ये बेचारी बेटी अपने गृहस्थी के उजड़ने का। एक्चुअली बेटा, मैं रास्ते में सोच रहा था कि मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें समझाऊंगा कि झूठ ठोक दो, दुख भूल जाओ और रिश्तों को अपना लो। लेकिन जिस रिश्ते के टूटने का गम तुम्हें नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुशी हो रही उस रिश्ते के टूटने का। तो मैं आगे क्या बोल सकता हूँ? चलो यार, फिर से इसके माँ बाप का फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। ऑल द बेस्ट कनिका। देख लिया प्रतिभा, ना तुम्हारी इस बेचारी बेटी में कोई तमीज है, ना ही इनके दोस्तों में कोई संस्कार है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे प्रियंका के बार बार कहने पर ही कनिका ने अपने दोस्तों को घर बुलाया था मिलने के लिए। अब ये बेचारे अपने दोस्तों को भी ना बुलाए तो वैसे भी इसके घर वाले तो उसका साथ नहीं दे रहे, ना पिता और ना ही भाई। इसकी अपनी सगी ननंद इसका घर तोड़ने पर तुली हुई है। अभी अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाएगी तो बेचारी क्या करेगी? कुछ भी करती, लेकिन अपनी बेवकूफी का ढिंढोरा तो नहीं पीटती। ठीक है, आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना कि इसने बाहर वालों से मदद ली, तो हम इसे स्वर्ण भवन ले चलते हैं। ये लड़की उस स्वर्ण भवन में रहने के लायक ही नहीं है। मैं इसकी गलतियों को और बढ़ावा नहीं दे सकता प्रतिभा, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये तलाक होकर ही रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।